अंजन सुत वंदन करूं सुमहावीर बजरंगे, तुम सदा सहायक दीन के, रहे हमेशा संगे। तो सुर बिन मिले न सुरसती और गुर बिन मिले न ज्ञान, भाव बिना मिलता नहीं श्री कृष्ण भगवान। काशिलेश मिथिलेश्वरी ए जिसिद्धि करेंगे काम, बाली वर्णन के प्रथम बोल सियापत राम। आज हम आपके सामने बाबा जहांगीर की ये पावन कथा लेकर के चल रहे हैं बंधुओं। नगर शहर ददरेले में कोई सच के हुए अमीर, गोरख ने गूगड़ दया जन्मे जाहर वीर। बाचल सुत वंदन करूं जाहर वीर चौहान, प्रथम निमंत्रण आपको कोई पूर्ण करियो काम, पूर्ण करियो काम भरोसो तेरो भारी। मैंने सिदन धर रो ध्यान खबर ले गोरख टीले वाली। ये गरीबी पे फेरी दे जइयो डला, ये गरीबी पे फेरी दे जइयो मेरे बाबा जहारे वीर
चंदुले नगरिया चौहान की, बोलिए वात्सल वीर की। आज बंधुओं हम आपके सामने सुंदर सी कथा बाबा जहार वीर के जन्म को लेकर के चल रहे हैं। तो आज जो है बाबा जहार वीर ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्या इनकी मैया का नाम है या इनके पिता का नाम है, आज वही कथा हम आपके सामने लेकर के चल रहे हैं। ये कौन है बाबा जहार वीर? तो भक्तों, एक गांव पड़ता है, एक शहर पड़ता है चूरू, डिस्ट्रिक्ट चूरू में, ये राजस्थान प्रांत में एक राजा हुए हैं जिनका नाम उम्बर सिंह है। ये तहसील भादरा के अंतर्गत ये जो पैदा हुए हैं बाबा जहार वीर, इनके पिता का नाम उम्बर सिंह है और मैया का नाम बाछा है। क्या होता है श्रोता बंधुओं, आज जो है उम्बरपाल के 2 बेटे और 3 पुत्रियों का आख्यान आता है। क्या होता है, उन्हें 2 बेटों का नाम जेवर और एक का नाम नेवर और पुत्रियों का नाम है, बड़ी बेटी का नाम है एमलदे, शबलदे और नवलदे। इस प्रकार से 3 पुत्रियों का नाम आता है भागवत पुराण में। और वैसे तो नंद शबलदे का ही नाम आता है। पुत्रियां 3 बताई गई हैं, लला, सूरज
धीरे धीरे पुत्र सियाने हो जाते हैं ला। कैसे? आज जो है धीरे धीरे जैसे ही सियाने हुए हैं, क्या होता है ला? धीरे धीरे लाल रे सियाने होए गए भाई। अरे धीरे धीरे लाल रे सारे सियाने होए गए भाई। मैया वाछल कहने लगी है, पुत्र सियाने हो गए हैं, इनकी सगाई कर दो। तो सिरसा पाटन के कुंवरपाल की बेटियों से शादी हुई है। महाराज कुंवरपाल की 5 पुत्रियां हुई हैं, जिनका बड़ी बेटी का नाम है बाछल, काछल, आछल, बिमल और कमल। धीरे धीरे सगाई हो जाती है और क्या होता है? आज जैसे ही शादी हुई है, आज महलों में बहुत खुशियां हैं, खुशियों का ठिकाना नहीं है। आज धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, मगर काछल वाछल के कोई संतान नहीं हुई। बड़ी जो बेटी है कुंवरपाल की, वो राजा जेवर सिंह के लिए ब्याही गई और छोटी बेटी नेवर सिंह के लिए। आज जो है जब संतान नहीं होती है, तो आज मैया बाछल कहने लगी है मूंगा देव बांदी से, हे बांदी सुन रही है? तू मेरी बात को सुन बांदी। ओ बांदी सोगल कचेर जा
तुमको बांदी ने महलों में बुलाया। तो आज जो है शास्त्री जी वो कहने लगे हैं, महाराज कहने लगे बांदी किस लिए बुलाया है। बांदी दोपहरी में आने का क्या कारण होता है महाराज, क्या कारण हुआ जो आप दोपहरी में आई हैं। बांदी कहने लगी बुलवाने का कारण तो नहीं बताया है, मगर आपको महलों में बुलवाया है। आज जो है राजा जेवर सिंह ने कचहरी को बर्खास्त किया है लला। आज चल देते हैं। रास्ते में क्या देखा है, एक मेहतरानी आज जो है झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही देखा तो मेहतरानी ने क्या काम किया है शास्त्री जी। हाँ भैया। उसने जो है पला को पटक दिया और पले में 3 झाड़ू मारी और झाड़ू मार करके उल्टा मुंह फेर करके खड़ी हो जाती है। वाह वाह। आज राजा जेवर सिंह जब उस मेहतरानी को ये दृश्य को देखा तो आज उनसे रहा नहीं गया। पूछने लगे मेहतरानी तुमने ये मुझे देख करके क्या कर दिया। मेहतरानी कहने लगी महाराज अगर मैं कहूँगी, मैं सच कहूँगी तो तुम मुझे कुछ भी करवा सकते हो क्योंकि आप राजा हो और मैं एक मेहतरानी जात की मेहतरानी हूँ, इसलिए मैं कहने से मैं कह नहीं सकता। और महाराज अगर आप पूछते ही हो तो मैं बताने को तैयार हूँ क्या कारण है, क्यों मैंने ऐसा काम किया है। कहने लगे आप निर्वंशी राजा हैं और निर्वंशी राजा होकर के आपका जब मैं मुंह देख लेता हूँ तो मुझको खाना नहीं मिलता है। आज मेहतरानी से कहने लगे हैं राजा जेवर सिंह, मेहतरानी मैं आज देखता हूँ कि तुझे खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। आज राजा जेवर सिंह के मुख से कुहू की आवाज़ तक नहीं निकली और राजा जेवर सिंह आज वहाँ से चल देते हैं, अपने महलों के लिए प्रस्थान कर दिया है। शास्त्री जी क्या होता है। जैसे ही महलों में मैया बाछल ने अपने स्वामी को देखा, आज मैया कहने लगी है बाछल अरे एक जन आवत देखे बालुआ, अरे एक जन आवत देखे बालुआ, मैया पतरा की पलक ना पति पर प्यार कर रही है, मोरकली के बीज ना लेकर के ठंडी ठंडी शबीर करने लगी है। कहने लगी महारानी तुम्हें ने हमको दोपहरी में आज आपने जो है आज दोपहरी में हमको क्यों बुलवाया है।
आज बुलवाने का कारण क्या है? तो आज समझाने लगी है। मैया बाछल कहने लगी, लला स्वामी, बुलवाने का वैसे तो कोई खास कारण नहीं है, और मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है, सुनो प्रीतम। अरे जा दिन से ब्याहे आई सूरज, अरे के जा दिन से ब्याहे आई, अरे आई नहीं भोजन आंगन प्रकार से मैया ने राजा जेवर सिंह को अपने आंगन के बीच में बिठा लिया है, मलमल के स्नान करवाए हैं और सुंदर से भोजन का थार सजा करके मैया आज जो है राजा जेवर सिंह के आगे रख देती है। हमारे जोत के सुनने वाले प्रेमियों, आज जैसे ही मैया आंगन में सुंदर सा थाल सजा करके राजा जेवर सिंह के सामने लाई और कहने लगी, स्वामी लो भोजन कर लो स्वामी। आज राजा जेवर सिंह भोजन की थाली पर बैठ जाते हैं। जैसे ही भोजन खाने के लिए बैठे, आज राजा जेवर सिंह के मन में आज एक बात आ जाती है। क्या बात आ जाती है? राजा मन में सोचने लगे कि मैं निर्वंशी राजा हूँ, एक मेहतरानी ने मेरा तिरस्कार किया और मेरे मुख के देखने से भोजन नसीब नहीं होता है लोगों को, तो मेरा तो जीना
जीना नहीं है मरना ही अच्छा है। आज उस बात घूम रही है राजा जेवर सिंह के। आज अंदर जैसे ही वो बात गूंजी, आज राजा जेवर सिंह थाली को तो आगे रख लिया है, लेकिन भोजन करते समय राजा जेवर सिंह से रहा नहीं गया। और राजा चला छोड़ो पहलो ही तोरो ग्रास राजा पहलो ही तोरो ग्रास धरनी को दियो। आज पहला ग्रास चूरा है जेवर सिंह, और जैसे ही धरनी मैया को भोग लगाया, धरनी को दियो री लला, धरनी को दियो पथरा पहलो तोरो ग्रास है, ग्रास धरनी को दियो। आज राजा जेवर सिंह ने पहला ग्रास छोड़ा है, और मैया दूधो तोरो एक ग्रास सूरज को दियो। आज दूजा ग्रास चूड़ा है, चंदा सूरज को भोग लगाते, और लाला तीजो तोरो ग्रास तोरे काको तीजो। इतना काम करने के बाद में क्या होता लाला जी? जेवर जेवर कैला जानो रे सोन भरे गो कालन। अरे जेवर जेवर राजा लोई गए
महल में अपने को जत पात किया के आई गई। आरे विपत्ति भावई सब पे पड़ गई मर्दों सवेरे सताइलो एक विपत्ति भावई सब पे पड़ गई मर्दों सवेरे सताइलो अरे विपत्ता पड़ गई शिव शंकर पे एक जब भस्म मासुर करो तो बिछाए। के मूल रे खोक में कुल गए हर बन गए ते नर सेना अरे जो गिरधारी होते नहीं तो अरे मन तो मन से दिगंबरे ज्ञान वही भावई आज मैया पे अगन हमी से कई बड़ी दिखाई अरे वही भावई आज मैया पे अगन हमी से कई बड़ी दिखाई। बेटा है सब दिल की बात लला अरे देवर देवर राजा तुम ही बेटा अतिवन अरे गो अरे लला इस प्रकार से आज जो है राजा जेवर सिंह रो रहे हैं आंसुओं की धारा निकल रही है बह रही है और मैया पास में आ गई और पूछने लगी स्वामी आज जो है